Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. In our series of generalized coordinates, our next article is generalized momentum. The, Let us consider a system of n particles free from the constraints. Then its total kinetic energy is given by T is equal to summation I1 to n half mi ri dot product ri dot. ठीक है, ri dot क्या हो गई हमारी वेलोसिटी. अब आर आई डॉट की वैल्यू हमें पता है समेशन जे 1 to 3n करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी. जस्ट ये वैल्यू क्या करते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी समेशन आई 1 to n हाफ एम आई वैल्यू पुट करते आर आई डॉट की यहाँ से. तो समेशन जे 1 to 3n करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी. देन दिस डॉट प्रोडक्ट अगेन आर आई डॉट की वैल्यू पुट करनी है तो फिर से यही वाली वैल्यू पुट करेंगे बट काउंटर हमने चेंज कर दिया है. पहले हमने जे काउंटर यूज़ किया था, अब क्या करते हैं के काउंटर यूज़ करते हैं. अदरवाइज सेम इक्वेशन दैट इज समेशन के 1 to 3n करली आर आई अपॉन करली क्यू के डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी. ठीक है, अभी क्या करते हैं सिर्फ इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं. तो देखो ये वाली टर्म तो सबके साथ चलेंगी दैट इज़ हाफ समेशन आई एम आई यहाँ तक. अब क्या करते हैं फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट टर्म के साथ. यहाँ ये वाली प्रोडक्ट दैट इज समेशन जे एंड समेशन के एम आई हमारा था करली आर आई अपॉन करली क्यू जे इंटू करली आर आई अपॉन करली क्यू के. आगे करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट इंटू क्यू के डॉट. यह आ गया हमारा फर्स्ट टर्म प्लस इस सेकेंड वाली टर्म की प्रोडक्ट इस फर्स्ट टर्म के साथ फिर से दैट इज़ ये समेशन आई हाफ एम आई समेशन आई एम आई हाफ और है हमारा यहाँ पर हाफ लिख लेते हैं हम एक बार. हो गया हमारा हाफ. ठीक है एम आई. अब क्या है इस सेकेंड वाली टर्म के फर्स्ट के साथ तो समेशन ओवर के करली आर आई अपॉन करली टी इंटू करली आर आई अपॉन करली क्यू के. तो क्या लिख सकते करली आर आई अपॉन करली क्यू के डॉट करली आर आई अपॉन करली टी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है में हम क्या करते हैं एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं दैट इज़ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. ठीक है इंटू क्यू के डॉट ये हो गया हमारा प्लस क्या करेंगे इस फर्स्ट वाली टर्म की प्रोडक्ट इस सेकेंड वाली टर्म के साथ. ठीक है क्या आएगा फिर से हाफ समेशन आई एम आई तो हाफ समेशन आई एम आई ये वाली टर्म हमारी. फिर समेशन जे करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट करली आर आई अपॉन करली टी. एक बार हम यहाँ पर के को जे इमेजिन कर लेते हैं तो आगे समेशन जे करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट करली आर आई अपॉन करली टी क्यू जे डॉट. अब ये वाली टर्म हमारी क्या है इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट और इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट क्या हमारी सेम ही है. ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर ही हमें मिल रही है जब हम इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इस सेकेंड टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं. दैट इज़ ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या होगी हमारी 2 टाइम्स होगी. ठीक है एक हाफ हमारे पास यहाँ से ऑलरेडी था तो ये हाफ क्या करेगा इस हाफ को कैंसिल आउट कर देगा. तो यानी कि ये हमारे पास टर्म बच जाएगी इस फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म के साथ प्रोडक्ट प्लस इस सेकंड टर्म की इस फर्स्ट टर्म के साथ प्रोडक्ट से. ठीक है प्लस सेकंड टर्म की प्रोडक्ट सेकंड टर्म से दैट इज समेशन आई हाफ एम आई तो समेशन आई हाफ एम आई एज इट इज़ इंटू करली आर आई अपॉन करली टी इंटू करली आर आई अपॉन करली टी यानी कि क्या करली आर आई अपॉन करली टी का होल स्क्वायर. सो दिस इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. अभी क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को हम लोग किससे अटैच कर सकते हैं एसोसिएट कर सकते हैं कि मोमेंटम पी के इज़ इक्वल टू करली टी अपॉन करली क्यू के डॉट. ठीक है यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी का अगर हम क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दे तो हमें क्या मिल जाएगा मोमेंटम मिल जाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के साथ एसोसिएटेड. ठीक है ये कहाँ से यहाँ से हम लोगों ने सिमिलैरिटी निकाली है. मोमेंटम दैट इज एम वी इज इक्वल टू करली टी अपॉन करली वी को हम क्या लिख सकते हैं एक्स डॉट भी लिख सकते हैं. वही सेम चीज़ यहाँ हमारी यहाँ पर है. तो क्या करना है इस इक्वेशन नंबर 9 में जहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने डिफाइन कर रखी है उससे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट.
तो हमें मिल जाएगा जनरलाइज्ड मोमेंटम पी के, ठीक है, दैट इज पी के इज इक्वल टू करली टी अपॉन करली क्यू के डॉट। अभी देखो ये हमारी इक्वेशन है फॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास क्यू के डॉट की टर्म है, ठीक है, यानी कि इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, बट ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो एज इट इज़ लिखी जाएगी। बट क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो के वाला समीशन हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी टर्म हमारी कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, तो वो एज इट इज़ लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। देखो हाफ समेशन आई समेशन जे, ये हो गया हाफ समेशन आई समेशन जे एम आई करली आर आई अपन करली क्यू जे डॉट करली आर आई अपन करली क्यू के करली आर आई अपन करली क्यू जे डॉट करली आर आई अपन करली क्यू के एज इट इज़ क्यू जे डॉट, ये आ गया क्यू जे डॉट, ठीक है। अब क्यू के डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कि आ गई हमारी फर्स्ट टर्म से, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखो फिर से क्यू के डॉट की टर्म है हमारे पास, यानी कि इस टर्म का भी क्या होगा हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अगेन के वाला समीशन हट जाएगा, बाकी की टर्म क्या होगी हमारी कांस्टेंट होगी, तो ये टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी, दैट इज समेशन आई 1 to n एम आई, ये आ गया समेशन आई 1 to n एम आई करली आर आई अपन करली क्यू के डॉट करली आर आई अपन करली टी, तो ये आगे करली आर आई अपन करली क्यू के डॉट करली आर आई अपन करली टी आगे हमारी सेकंड टर्म से, ठीक है। क्यू के डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट अगेन 1, ठीक है। प्लस अब इस टर्म में हमारे क्यू के डॉट की कोई टर्म नहीं है, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू जनरलाइज्ड मोमेंटम पी के की, ठीक है। दिस इज द जनरलाइज्ड मोमेंटम associated with the generalized coordinate q k, okay। Next is the generalized forces. Again let us consider an n-particle system free from the constraints. So the total amount of work done delta w on this system during the virtual displacement delta ri of each particle of the system by force Fi on the ith particle, ठीक है। ith पार्टिकल के ऊपर अगर Fi फोर्स एक्सर्ट हो रहा है हमारा, एक्ट कर रहा है, देन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई, ठीक है, उसकी वजह से कुछ वर्क डन होगा, सेम हमारा सारे के सारे एन पार्टिकल्स के लिए होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम के एन पार्टिकल सिस्टम है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई 1 to n एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है। अब डेल्टा आर आई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, समेशन जे 1 to 3n करली आर आई अपन करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे, ठीक है। क्या किया हमने, जे वाला समेशन बाहर निकाल लिया, आई वाले समेशन को हम लोग अंदर लेके चले गए, तो समेशन जे 1 to 3n इंटू समेशन आई 1 to n, ये वाला समेशन एफ आई डॉट करली आर आई अपन करली क्यू जे एफ आई डॉट करली आर आई अपन करली क्यू जे, ठीक है, इंटू डेल्टा क्यू जे, ये आ गया डेल्टा क्यू जे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन हमारा क्या होता है, सम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी अगर हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ सिमिलर हम लोग एज्यूम करें तो क्या आनी चाहिए, सम क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है हमारी इंटू ये आगे हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू जे से, क्यू जे क्या हो गया हमारा ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी, दैट इज समेशन आई 1 to n एफ आई डॉट करली आर आई अपन करली क्यू जे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके साथ सिमिलैरिटी देखें इस इक्वेशन के साथ, तो क्या है हमारे पास सम क्वांटिटी इनटू जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है हमारी क्यू जे क्या होनी चाहिए, जनरलाइज्ड फोर्स होना चाहिए एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फोर्स क्यू जे इक्वल टू समेशन आई 1 to n एफ आई डॉट प्रोडक्ट करली आर आई अपॉन करली जे, ठीक है। Next is the generalized potentials. Generalized potentials, when the forces acting on the system can be derived from a scalar potential V which depends
only on the position, then this V is called the potential energy of the system. ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा वी माइनस डेल वी माइनस डेल वी माइनस एस टी डेल वी को क्या लिख सकते हैं हम, समेशन आई 1 to n करली वी अपॉन करली एक्स आई डेल्टा एक्स आई प्लस करली वी अपॉन करली वाई आई डेल्टा वाई आई डेल वाई आई प्लस करली वी अपॉन करली जेड आई डेल्टा जेड आई। इस चीज़ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन के 1 to 3n करली वी अपॉन करली क्यू के डेल्टा क्यू के, सिमिलैरिटी बोथ इक्वेशंस में हम लोग, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं इस इक्वेशन के टाइप, समेशन के 1 to 3n करली वी अपॉन करली क्यू के डेल्टा क्यू के, ठीक है। नाउ ऑल्सो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, लास्ट आर्टिकल जनरलाइज्ड फोर्स में हमने निकाल लिया समेशन के 1 to 3n क्यू के डेल्टा क्यू के, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास डेल्टा वी क्या है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल वी इज इक्वल टू दिस, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी दैट इज माइनस समेशन के 1 to 3n करली वी अपॉन करली क्यू के डेल्टा क्यू के, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो समेशन से समेशन कैंसिल आउट, डेल्टा क्यू के से डेल्टा क्यू के कैंसिल आउट, क्या है आ जाएगा हमारे पास क्यू के कैपिटल क्यू के इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली क्यू के, ठीक है। यानी कि हमने जनरलाइज्ड फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया है माइनस करली वी अपॉन करली क्यू के टर्म्स में, सो हेयर दिस वी इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड पोटेंशियल, ठीक है। नाउ इन केस द सिस्टम इज नॉट कंजर्वेटिव, अगर सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द जनरलाइज्ड वेलोसिटीज ऑल्सो दैट इज क्यू जे डॉट ऑल्सो, देन generalized force qj associated with the generalized coordinate qj is given by qj is equal to minus curly v upon curly qj, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज प्लस टाइम डेरिवेटिव दैट इज डी अपॉन डी टी ऑफ करली वी अपॉन करली क्यू जे डॉट, सो ये हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम पे जनरलाइज्ड फोर्स होगा, और ये जो वी है वो क्या हो जाएगा हमारा जनरलाइज्ड पोटेंशियल व्हेन दिस पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन जनरलाइज्ड वेलोसिटीज एज वेल, ठीक है। Here V is the velocity dependent potential and is called generalized potential because ये क्या देता है हमें, it gives us the generalized force Qj, ठीक है। So this is it about the generalized coordinates. Hope you like our videos. Keep watching our videos. Thank you.